दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन आज के ताज़ा अपडेट्स के साथ में मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपसे रूबरू होते हैं। और आज का ताज़ा अपडेट जो हमारे सामने आ रहा है, विश्व के अंदर एक नई प्रकार की जंग छिड़ चुकी है। और वो जंग आप देख रहे हैं कि सोवियत संघ रूस और यूक्रेन के बीच में आज सुबह 6 बजे से जो जंग शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। और लगातार उस जंग के लिए अपडेट अपन देख ही रहे हैं। मैं टीवी के सामने बैठा था तो देखते देखते अब तक समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, किस और विश्व है अग्रसर हो रहा है। तो उसी जंग के और आज अपन देखते हैं क्यों ये जंग हुई, कहाँ हुई, यूक्रेन है क्या उसकी लोकेशन है, रूस क्यों चाहता है कि यूक्रेन उसके दबाव में रहे। विभिन्न बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए ताकि अपने मिशन का जो फ़ायदा है, ताज़ा अपडेट्स जो है वो लोगों के पास में पहुँचे, हमें इसकी जानकारी मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज की अपडेट्स। ठीक है ना, आज की अपडेट है और मुख्य रूप से देखें तो ये जो आज की अपडेट है इसमें मैंने जिसको रेड मार्क कर रखा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो आपको मानचित्र पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा कौन सा है, यूक्रेन ये भाग है। इधर इसके इस साइड में यदि अपन देखें तो ये पूरा का पूरा सब सोवियत संघ रूस है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। और 1991 के अंदर इसका विभाजन हो गया था और 15 अलग अलग मुल्कों में डिवाइड हो गया था। इससे 15 मुल्क जो है जिसमें से 12 CIS कहलाते हैं और 3 अन्य प्रदेश है वो इससे अलग कर दिए गए थे। और 91 का जो विभाजन है तब से रूस उसी ज्वाला में जल रहा है कि क्यों आखिरकार मेरा 1991 में विघटन हुआ, क्यों मेरे जो खुद के हिस्से थे, मेरे जो भूमि के हिस्से थे वो हमसे अलग होकर के आज अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो तब से अपन देख रहे हैं कि और वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ का पुतिन है। और राष्ट्रपति पुतिन जो है, सोवियत संघ रूस के जो पुतिन है, उनके दिमाग में एक ही बिंदु चल रहा है कि आखिरकार यूक्रेन जो है हमें आंख क्यों दिखा रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण भी हो सकता है, क्या है अपन देखते हैं बारी बारी से। तो ये यहाँ अपन देखें तो ये यूक्रेन की जो सीमा है सोवियत संघ रूस से लग रही है। ठीक है, और पूरा का पूरा ये सोवियत संघ रूस है। ठीक है, और ऊपर तक सीमा इससे लग रही है। यूक्रेन के ठीक उत्तर की तरफ बेलारूस की सीमा, ये बेलारूस है, बेलारूस की सीमा लग रही है। बेलारूस के ठीक ऊपर लिथुआनिया की सीमा लग रही है। और लिथुआनिया के ठीक यदि अपन उत्तर पूर्व की ओर देखें तो लैटविया जिसको कहा जाता है उसकी सीमा लग रही है। तो ये सारे के सारे रूस के ही भाग थे पहले। ठीक है, तो सारे के सारे प्रदेश रूस के ही अंग थे। तो आखिरकार आज के दिन यानी 24 फरवरी को 2022 इतिहास में एक नए अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन सोवियत संघ रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हमला सुबह किया था, अब तक जो कार्रवाई है वो जारी है। और यूक्रेन के बड़े बड़े प्रदेशों पर इसने अपना अधिकार भी कर लिया है। बताया जाता है कि सबसे पहले इसने जो अटैक किया था वो इस पूर्वी हिस्से में, इसका जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे इसने अटैक किया था। यहाँ 2 प्रदेश हैं, एक प्रमुख केंद्र है जो नगर है लुहांस्क और डोनेस्क। दोनों खनिज की दृष्टि से देख भरपूर है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर गैस के विपुल भंडार है और खनिज तेल के भंडार है। ठीक है, खनिज तेल और गैस के यहाँ पर विपुल भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा लौह अयस्क भी यहाँ खूब मिलता है। तो डोनेस्क और लुहांस्क जो दोनों बिंदु है, यहाँ दोनों शहर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बड़े प्रांत है ये, यहाँ के यूक्रेन के बड़े प्रांत है। और यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, ये वाले दोनों प्रांत जो है यूक्रेन के हिस्से। और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उस आबादी का लगभग 60% हिस्सा जो है वो अलगाववादियों का है। कौन है? अलगाववादी। और अलगाववादी अर्थात ये लोग चाहते हैं, लुहांस्क और डोनेस्क के जो लोग हैं 60% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा हो जाए या हमारा प्रांत जो है रूस का हिस्सा हो जाए। तो इनका आवाज़ को सुनकर के रूस ने एक आवाज़ उठाई थी और आज से 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये जो प्रदेश है लुहांस्क और डोनेस्क दोनों प्रदेश है उनको स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। और ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र, इस तरह की घोषणा इसने सोवियत संघ रूस ने कर दी थी, यानी पुतिन ने ये घोषणा
कर दी थी कि ये स्वतंत्र राष्ट्र है। यूक्रेन को ये बात ठीक नहीं लग रही, क्यों लग रही थी? क्योंकि इसी के प्रांत थे और चूंकि यहाँ अलगाववादी है तो यूक्रेन चाहता था कि ये इस तरह की हरकतें न करें और सोवियत संघ जो रूस है वो इनको उकसाए नहीं। इस बात को लेकर के दोनों के आपस में तनाव चल ही रहा था। तो उस तनाव के तहत ये आज की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ हुई है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से विश्व दो खेमों में बंटा हुआ है, ठीक है, तो उस दो खेमों में बंटने के कारण है आने वाला समय और भी भयानक हो सकता है। अब होगा क्या? क्यों यूक्रेन से सोवियत संघ नाराज है? तो एक संघ है नाटो। नाटो एक संघ बना हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को बना था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। इसके 30 देश सदस्य हैं, 30 देश इसके सदस्य हैं, अर्थात टोटल यूरोपीय देश, यूरोप के जितने भी देश है, यूरोप महाद्वीप पूरा का पूरा और उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों के दोनों राष्ट्र जो है, महाद्वीपों के जो राष्ट्र है वो लगभग 30 देश जो है किसके सदस्य है? नाटो के सदस्य है। और नाटो जो संघ यूनियन है वो ये चाहता है, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये चाहता है, इस यूनियन के जो सदस्य है इनके आपस में जो खुद के नियम है, कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसमें वो ये चाहते हैं कि नाटो के किसी भी सदस्य राष्ट्र के साथ में यदि कोई दूसरा देश किसी तरह की हरकत करता है तो ये सब मिलकर के उसका मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे यूक्रेन क्या चाह रहा था? यूक्रेन चाह रहा था कि मैं भी नाटो का सदस्य बन जाऊँ। यूक्रेन भी चाहता था कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं और सोवियत संघ रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। क्यों? क्योंकि नाटो को सोवियत संघ रूस जो है वो अपनी सीमा पर बहुत बड़ा खतरा समझ रहा था और उस खतरे को देखते हुए ही उसने इस तरह के कदम उठाया है कि जैसे यूक्रेन नाटो के पास में लग रहा था तो सोवियत संघ रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, ठीक है, और हमला करके इस पूरे के पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। हमला जो किया गया 3 ओर से किया गया है। 3 ओर से करने का मतलब है, एक और बेलारूस की ओर, उत्तर की ओर से हमला किया, बेलारूस की ओर से। यहाँ बेलारूस किसका साथ दे रहा है? सोवियत संघ रूस का साथ दे रहा है। एक पूर्व साइड से रूस ने सीधे अपनी सीमा से इसके अंदर प्रवेश किया है। दूसरी ओर यहाँ एक देश है छोटा सा वर्तमान में, जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया कुछ समय पहले यानी 2014 से पहले किसका हिस्सा था? यूक्रेन का हिस्सा होता था क्रीमिया, ठीक है। और 2014 में यूक्रेन पर अटैक कर चुका है सोवियत संघ रूस और 2014 में अटैक करके क्रीमिया जो है उसको उसने इससे अलग कर दिया यूक्रेन से और अपने अंडर में ले लिया। यानी यहाँ की जो सत्ता है उसके ऊपर उसने अपना कंट्रोल ले लिया था। तो क्रीमिया की ओर से हमला किया जा रहा है, बेलारूस की ओर से किया जा रहा है और सोवियत संघ रूस जो है अपने पूर्वी साइड से इसकी सीमा में प्रवेश कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तीनों ओर से हमला इसके ऊपर कर दिया गया है। तो तीनों ओर से हमला कहाँ का किया? पूरे के पूरे यूक्रेन पर। जैसे कि खार्किव एयरपोर्ट है, इसके ऊपर हमला कर दिया है। थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करके बता दूं कि खार्किव जो एयरपोर्ट है उस पर यहाँ पे हमला कर दिया है। इसके अलावा लुहांस्क दोनेत्स्क की यहाँ पे सबसे पहले हमले की शुरुआत की थी। ओडेसा इस नगर पर यहाँ हमला कर दिया गया है। कीव यूक्रेन की राजधानी है, जिसके अंदर हाल ही में अभी की न्यूज़ है लगभग 7 साढ़े 7 बजे की कि यहाँ पूरे के पूरे कीव शहर के अंदर रूसी सैनिक है वो घुस चुके हैं। लीव यहाँ पर भी उन्होंने हमला कर दिया। तो इसका मतलब चौतरफा हमला, यदि अपन देखें तो बेलारूस की ओर से, सोवियत संघ रूस की ओर से और क्रीमिया की ओर से, चारों ओर से इसके ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरे का पूरा यूक्रेन वो दहशत में है। इसके साथ साथ में पूरे के पूरे नाटो देशों के जो सदस्य राष्ट्र है, 30 सदस्य राष्ट्र है, जिसमें अमेरिका महत्वपूर्ण है। अमेरिका नाटो के अंदर, कनाडा, जापान भी इसका हिस्सा है। यूरोप के साथ साथ में एशिया का जापान भी नाटो का हिस्सा है। इसके अलावा ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस। तो ये बड़े राष्ट्र हैं, ये बड़े राष्ट्र हैं वो नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं और ये बार बार रूस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा न करें और यूक्रेन पर अपना हमला है रोक दें, नहीं तो हमें जवाबी कार्रवाई के लिए आगे आने पड़ेगा। ठीक है, तो
ये प्राय कोशिश कर ही रहे हैं। हाल ही में इन्होंने प्रेस अपनी वार्ता जारी की है और उस वार्ता में कहा गया है कि नाटो के सदस्य राष्ट्र है जल्द ही एक्शन लेंगे और रूस को रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अमेरिका काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। अब अमेरिका से सोवियत संघ क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ है, कारण क्या है इसका, तो कारण मैं आपको बता देता हूँ, गौर से देखिएगा। ये यूक्रेन, यहाँ रूस की सीमा, ये बेलारूस, तो ये लातविया, लिथुआनिया। अब उसने क्या किया है कि जो अमेरिका है उसने अपनी सेना, ये काला सागर है, ठीक है, और ये रोमानिया में इसने अपनी सेना, अमेरिका ने यहाँ अपनी सेना खड़ी कर रखी है। इसके अलावा यदि अपन यहाँ इस भाग में देखें, पोलैंड का हिस्सा है, यहाँ पे लगभग 5000 सैनिक के आसपास अमेरिकी सैनिक जो है यहाँ पे उसने खड़े कर दिए हैं। लिथुआनिया वाला जो प्रदेश है यहाँ पर भी उसने अपने सैनिक खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब यूँ कहें कि अमेरिका ने सोवियत संघ रूस को चारों ओर से घेरने के लिए अपना प्लान पहले से बना रखा है। क्योंकि नाटो सदस्य राष्ट्र यहाँ है सारे के सारे, तो इस शर्त के तहत सभी राष्ट्रों को यह बात माननी पड़ती है। तो अमेरिका ने रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, इन प्रदेशों की सीमाओं पर अपनी सेना जो है तैनात कर दी है। तो रूस को बड़ा भय था कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो गया तो नाटो सदस्य देश जो है उन, जैसे कि महत्वपूर्ण देश अमेरिका है, उसकी जो पहुंच है वो सोवियत संघ रूस की सीमा तक हो जाएगी, ठीक है ना। इसी दहशत को, इसी डर के कारण या इसी आशंका के कारण सोवियत संघ ने यह कदम उठाया आज और यूक्रेन पर अपना हमला कर दिया है, ठीक है ना। और आज 24 फरवरी 2022 का दिन जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि विश्व किस ओर जा रहा है, तृतीय वर्ल्ड वार जो है, तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना। तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है और ये विश्व युद्ध बड़ा घातक हो सकता है, बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि खतरनाक होने के पीछे कारण है कि सभी देशों के पास में परमाणु शक्ति संपन्न देश है, परमाणु बम सबके पास में है। और परमाणु एटमी बम का यदि प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर किया गया था, नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, तो बड़ा खतरनाक साबित हुआ था। और ये आज इस परमाणु हथियारों से सारे के सारे राष्ट्र जो लेस है, और यदि इनका यूज हो गया तो दुनिया में तबाही हो जाएगी। कोई भी विश्व का राष्ट्र है इससे बचने वाला है नहीं। तो आशा करते हैं और कोशिश करते हैं, कामना करते हैं कि इस स्टेप पे विश्व न पहुंचे, तीसरे विश्व युद्ध की ओर न पहुंचे, सोवियत संघ और रूस के बीच में समझौता हो जाए और विभिन्न राष्ट्र है वो आकर के मध्यस्थता करें। यदि अपन भारत की बात करें तो रूस भारत का घनिष्ठ मित्र माना जाता है। और यूक्रेन के जो राजदूत है भारत के अंदर, उन्होंने अपील भी की है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि आप सोवियत संघ के साथ में यानी पुतिन के साथ में बातचीत कीजिए और इस समझौते को शांत कीजिए, इस लड़ाई को शांत कीजिए, इस समझौते को करवाइए, ताकि हमारी जो जनता है जिसको जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, यहाँ ये युद्ध रुक जाए, आगे न बढ़े। तो आगे भावी समय में क्या हो सकता है, आगे यदि अपन देखें तो इस अटैक का सामना यूक्रेन थोड़े समय के लिए करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास में इतनी शक्ति है नहीं। कीव यहाँ की राजधानी में रूस की सेना घुस चुकी है। तो अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, आगे की कार्रवाई के लिए मैं आपको बता दूं कि नाटो जो सदस्य राष्ट्र है उनका एक आर्टिकल 4 है, इनका जो एक आर्टिकल 4 है, यानी इस ट्रीटी संधि के तहत जो है इनका एक आर्टिकल 4 है, जिसके तहत सभी सदस्य राष्ट्र एक बैठक मीटिंग करते हैं जब किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है। तो उस मीटिंग के तहत सारे के सारे की बैठक लेते हैं और बैठक में एक प्रकार का प्रस्ताव पारित करते हैं और उस प्रस्ताव के तहत आर्टिकल 4 में यह प्रावधान है और वो सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, सब मिल करके, और जिनके खिलाफ नाटो सदस्य के खिलाफ जो राष्ट्र आ रहा है उसके खिलाफ वो मिलकर के कार्रवाई करते हैं। तो इनका सीधा अटैक कहाँ होगा, सोवियत संघ रूस की ओर होगा, ठीक है ना। तो यदि ये एक साथ आगे नाटो सदस्य एक साइड में हो गए और एक साइड में सोवियत रूस के साथ में अन्य राष्ट्र हो गए, तो 2 खेमे विश्व के हो चुके हैं। तो हो सकता है बड़ा भयंकर मंजर जो हमारे सामने देखने को मिले। दूसरी घटना विश्व पटल पे ये तो चल ही रही है, हाल ही में शाम की न्यूज़ जो है उसमें एक दूसरी घटना नज़र आ रही है। ये प्रशांत महासागर में, यहाँ देखे तो अपना यहाँ पे देखे तो चाइना, यहाँ चीन राष्ट्र है, ठीक है। अपन देखेंगे यहाँ पे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे चीन राष्ट्र है और चीन ने क्या किया है,
चीन के पास में यहाँ पे प्रशांत महासागर में एक छोटा सा भाग है जिसके ऊपर चीन ने हाल ही में अपना जो, तो चीन ने क्या किया है, अभी हाल ही की न्यूज है टीवी पे मैं देख रहा था, तो बड़ा खतरनाक, ये मंजर भी बहुत ही भयावह स्थिति नज़र आ रही है। इसमें भी चीन ने क्या किया है, ताइवान पर अटैक कर दिया है। इन ताइवान पर इसने अपनी मिसाइलें, 4 मिसाइलें, ऐसा न्यूज़ में आ रही है कि 4 मिसाइलें इसने ताइवान की ओर दाग दी है। तो ताइवान पर चीन का अटैक, चीन का ताइवान पर अटैक, यानी ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप है ताइवान, इसके ऊपर इसका अटैक भी विश्व को किस ओर ले जा रहा है, 3rd वर्ल्ड वार की ओर ले जा रहा है। किस ओर ले जा रहा है, 3rd वर्ल्ड वार की ओर ले जा रहा है। तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में संपूर्ण विश्व शांति के लिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि इस व्यवस्था को रोका जा सकता था, उसमें था यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो दूसरे विश्व युद्ध में 1945 के बाद में जिसकी स्थापना की गई थी 1948 के अंदर। तो यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जी की स्थापना जो की गई थी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ यदि अपन देखें, यदि वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाती है आपसी 2 देशों की लड़ाई जो है, तो ये यूएन की असफलता होगी, बहुत बड़ी असफलता होगी। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 के अंदर, और राष्ट्र संघ जो है 1920 की स्थापना की गई थी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था हिटलर की तानाशाही के कारण, उसकी लालसा के कारण, तो राष्ट्र संघ असफल हो गया था। यहाँ पे अपन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता है यदि ये विश्व युद्ध हो जाता है। तो ये विश्व पटल पर आज की ताज़ा घटना, नए अपडेट्स के साथ में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कि क्या एक यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा, क्या बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया सोवियत संघ का सहयोग करेंगे, या फिर इधर वाले यूरोपीय जो राष्ट्र है, नाटो के जो सदस्य है, इसके अलावा अमेरिका है, कनाडा है, जापान है। जापान इस साइड से रूस की प्रशांत महासागर में है, जापान एक द्वीपीय देश है, वो क्या रूस का सहयोग करेगा या अपने नाटो सदस्यों का सहयोग करेगा। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि जापान के साथ में बुरा हुआ 1945 में, 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ जापान के साथ बुरा हुआ था, क्योंकि यहाँ के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा, नागासाकी, यहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे, और इसी के साथ में जापान को ऊपर हाथ करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, और अमेरिका ने 6 अगस्त 9 अगस्त, तो वो बात आज भी शायद मुझे लग रहा है कि जापान इस बात को भूला नहीं है। तो जापान आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नाटो सदस्य देशों के साथ में रहता है या सोवियत संघ रूस का सहयोग करता है। हम तो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है यहीं पे ख़त्म हो जाए, दोनों के बीच में आपस में कोई संधि हो जाए और विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा कदम हो जाए। लेकिन यह वक्त बताएगा होता क्या है आने वाले समय में, क्या विश्व 2 के मुंह बढ़ जाएगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए आप हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी।